पृथ्वी पर पेड़ पौधे कौन लाया? और क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली कार को देखा है? और आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके का पस वाला पिंपल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है? ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 18। आपने दुबई या फिर अलग अलग सिटीज या फिर ऐसी कंट्रीज तो जरूर देखी होंगी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल बीचेस को बनाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन बीचेस को बहने से रोकने के लिए इन बीचेस पर किन तरीके की सैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल दोस्तों इन तरीके के बीचेस की एजेस पर हाइड्रोफोबिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि मैजिक सैंड या फिर एक्वा सैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों इन तरीके की सैंड्स को साधारण सैंड के ऊपर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की परत चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ये सैंड पानी के संपर्क में आती हैं, इसमें मौजूद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की वजह से इस सैंड के कण एक दूसरे से चिपककर सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये रेत पानी की प्रेजेंस में एक हार्ड स्टिकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये कंपाउंड रेत के कणों के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स की एंट्री होने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से जैसे इस रेत को पानी से बाहर निकाला जाता है, ये पूरी ही तरीके से सूखी यानी कि ड्राई रहती है। और इसीलिए इस मैजिक सैंड को आर्टिफिशियल बीचेस के एजेस पर डाला जाता है, ताकि जैसे ही पानी इससे टकराए ये एक ठोस बैरियर के समान काम करे, और जैसे ही लहर इससे दूर जाती है ये एक ऑर्डिनरी सैंड के रूप में लोगों के एक्सपीरियंस को बढ़ाने लगती है। सो फाइनली अब आप इन तरीके के बीचेस का सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 17। आपने चींटी के घर को तो जरूर देखा होगा। बेसिकली चींटियों के घर को घर नहीं बल्कि हिल कहा जाता है। खैर, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये जो हिल बनाया जाता है उसकी एंट्रेंस हमेशा थोड़ी बड़ी रखी जाती है? मतलब चींटी अगर चाहे तो अपने साइज के हिसाब से उसे और ज्यादा छोटा बना सकती है, लेकिन चींटी ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि चींटी काफी ज्यादा समझदार होती है। दरअसल दोस्तों चींटियों में जैसे रानी चींटी और सैनिक चींटियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से उनमें एक टर्टल आंट भी होती है, जिसे सेफेलोटेस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों इन चींटियों का सर साधारण चींटियों की तुलना में कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ा होता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब भी चींटियों की बस्ती या फिर उनके हिल पर किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो ये टर्टल आंट अपने हिल की एंट्रेंस को अपने हेड से कुछ इस तरीके से बंद करके प्रोटेक्ट करती है, और इसीलिए चींटियां अपने हिल्स की एंट्रेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाती हैं ताकि टर्टल आंट बेहद ही आसानी से उनके हिल में एंट्री ले सके। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग फंगस दिखाए हैं जिनको देखकर अच्छे लोगों का सर चकरा जाता है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डेड मैन फिंगर्स नाम का एक बेहद ही अजीब फंगस भी मौजूद है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो किसी इंसान की उंगलियां नहीं बल्कि वही फंगस है जिसको कि ज़ाइलेरिया पॉलीमॉर्फा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये फंगस काफी घने जंगलों की पेड़ों की जड़ों में या फिर उन पेड़ों की जड़ों में पनपती हैं जिनकी लकड़ियां सड़ रही होती हैं। और जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं कि ये फंगस वास्तव में देखने में कितनी ज्यादा अजीब इंसानी उंगलियों की जैसी लगती है। मतलब रात में अगर ये फंगस किसी को दिख गई तो समझो वो तो गया। फैक्ट नंबर 15। आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके की पस वाली पिंपल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई पिंपल नहीं बल्कि बहुत बड़ी लड़ाई के बाद बचा हुआ वेस्ट होता है? आई नो बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये चीज अभी समझ आई होगी, तो चलिए इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल दोस्तों जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर किसी भी इंफेक्शन को डिटेक्ट करता है, वो तुरंत ही उस फंगी और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को उसकी तरफ भेजता है, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को चारों ही तरफ से घेर कर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उस लड़ाई में कुछ WBC सेल्स और उस इंफेक्टेड एरिया के चारों ही तरफ मौजूद टिश्यूज मर जाते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी उस वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए उसको एक जगह कलेक्ट करके स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके से भेज देती है, जो कुछ दिन के बाद अपने आप बस्ट होकर बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, और ये पूरा ही प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी बॉडी का वेस्ट होता है। फैक्ट नंबर 14। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए चलती हैं, जैसे कि आप अपने फैन को ही ले लीजिए। तो वहीं दोस्तों बचपन से ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बुक्स में या फिर इंटरनेट में डायग्राम या फिर एनिमेटेड फॉर्म में देखते हुए आए हैं। तो वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने आज से पहले मैग्नेटिक फील्ड को हकीकत में स्लो मोशन में देखा है? नहीं तो साइंस लवर्स आज मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी
दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मैग्नेटाइट सैंड को एक मैग्नेट के ऊपर उछालकर स्लो मोशन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है, जहां पर आप बेहद साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि जैसे इस मैग्नेट के ऊपर यह सैंड पड़ती है, यह मैग्नेट इस सैंड को कुछ इस तरीके से राउंड शेप में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जहां पर आपको कुछ सेकंड के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई भी दिखती है। और जब इसी मैग्नेटिक फील्ड को काफी बड़े स्केल पर और कंटिन्यूअस चलाया जाता है तो यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास मौजूद बहुत से एपरेटस को चलाती है। तो फाइनली अब आपने मैग्नेट की पावर और मैग्नेटिक फील्ड को अपनी आंखों से भी देखा है। फैक्ट नंबर 13। इस वीडियो को गौर से देखिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि वास्तव में ये क्या है? नहीं, ये कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि हमारी आंख है। दरअसल दोस्तों इस इमेज में एक ह्यूमन आई को माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पर आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि हमारी आंख का आइरिश पार्ट कितना अजीब और छोटी छोटी मसल से कवर्ड रहता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हम ज्यादा रोशनी में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। दरअसल दोस्तों उस कंडीशन में हमारा ब्रेन इन्हीं मसल्स में कुछ इस तरीके से टेंशन क्रिएट करके इस काम को करता है, और यही सेम और ऑपोजिट चीज अंधेरे में हमारी आंख के साथ होती है, जब हमारा ब्रेन इस टेंशन को कम करके दोबारा से ही हमारी पुतली को चौड़ा देता है, जैसा कि आप अभी इस इमेज में देख ही सकते हैं। सच में हमारी बॉडी भी किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 12। आपने अक्सर कार्टून्स में ये देखा होगा कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी चीज को या फिर खुद को ही बलून से बांधकर हवा में उड़ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हकीकत में यह कारनामा एक इंसान के द्वारा भी किया जा चुका है। दरअसल दोस्तों साल 2015 में कनाडा के लोगों को आसमान में एक बेहद ही अजीब मंजर दिखा, जहां पर उन्होंने एक इंसान को कुछ इस तरीके से गुब्बारे बांधकर उड़ता हुआ देखा। दरअसल दोस्तों ये शख्स थे डेनियल बोरिया, जो कुछ इस तरीके से 100 से ज्यादा बलून्स को एक चेयर से बांधकर कैलगरी सिटी के ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। हालांकि इसके बाद इनको इनकी इस हरकत के लिए अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कनाडा के इतिहास की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक घटना थी, जहां पर एक इंसान ने खुद से 100 से ज्यादा बलून्स बांधकर खुद को हवा में कुछ इस तरीके से उड़ाया था। फैक्ट नंबर 11। आज हम बेहद ही फास्ट और एडवांस कार्स को मार्केट में देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, और उसी की तर्ज पर ही क्या आपने पूरी दुनिया की सबसे पहली कार को देखा है? नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 3 पहिए वाला व्हील चेयर जैसा व्हीकल दिख रहा है, असल में यही पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा व्हीकल है जिसको आधिकारिक तौर पर सबसे पहली कार के तर्ज पर पेटेंट किया गया था। दरअसल दोस्तों इस अमेजिंग कार को सबसे पहली बार साल 1886 में एक जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंज के द्वारा बेंज पेटेंट मोटर वैगन के नाम से पेटेंट कराया गया था। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इस कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, तो मैं आपको बता दूं कि इस कार की मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, जो उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा तेज थी। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स को एप्रिशिएट करने के लिए हमारे द्वारा तालियां और थालियां बजाई गई थी, लेकिन दोस्तों हर एक कंट्री का एप्रिशिएट करने का अपना एक अलग ही तरीका होता है, और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों साउथ कोरिया के सियोल में हेल्थ वर्कर्स को एप्रिशिएट करने के लिए कुछ इस तरीके का बेहद ही खूबसूरत लाइटनिंग ड्रोन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन्स को हवा में सिंक्रोनाइज वे में उड़ाकर ना सिर्फ लोगों को एप्रिशिएट किया गया, बल्कि मास्क पहनना, हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग को भी इन ड्रोन्स की सहायता से बेहद ही यूनिक और खूबसूरत वे में प्रेजेंट किया गया। सच में लोगों को अवेयर करने का यह तरीका अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि फ्रांस में हर साल लगभग 4000 लोग किसी न किसी सड़क हादसे में अपनी जान को खो देते हैं। अब जरा सोचिए कि जिस देश की टोटल पॉपुलेशन ही 7 करोड़ हो, उसमें से अगर इतने ज्यादा लोग सिर्फ सड़क हादसे में ही खत्म हो रहे हैं, तो वास्तव में यह आंकड़ा डराने वाला है। और यही डर लगा था फ्रांस गवर्नमेंट को साल 2014 में, और इसीलिए उन्होंने एक डेटा को कलेक्ट किया जिसमें उनको यह पता चला कि इन सभी एक्सीडेंट्स में से ऑलमोस्ट 64% एक्सीडेंट या तो ड्राइवर के सोने की वजह से या फिर उसकी अचानक ही तबीयत खराब होने की वजह से हुए थे। और इसीलिए फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया, जिसके तहत आगे आने वाले समय में फ्रांस के सभी प्राइवेट और कैब ड्राइवर्स को कार ड्राइव करते समय कुछ इस तरीके की एडवांस रिंग पहननी होगी। दरअसल दोस्तों इस रिंग का नाम स्टॉप स्लीप है, जिसमें बेहद ही एडवांस बीपी मॉनिटरिंग और पल्स सेंसर्स के साथ साथ ऑटो कार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही ड्राइवर कार ड्राइव करते समय सोता है या फिर उसकी अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है, तो ये तुरंत ही पहले वाइब्रेट करके ड्राइवर को जगाती हैं, और अगर फिर भी ड्राइवर 6 सेकंड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं करता है तो ये रिंग तुरंत ही कार की स्पीड को स्लो करके उसको साइड में पार्क कर देती हैं।
तो नो डाउट बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी फ्रांस में रोड एक्सीडेंट्स को कम जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 1935 के आसपास इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कलर्ड कैमरे को इन्वेंट किया गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको पता है कि किसी भी कलर्ड कैमरे की इन्वेंशन से काफी पहले ही रशिया में हाई क्वालिटी कलर्ड इमेजेस को ऑलरेडी क्लिक किया जा रहा था, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? आई नो बहुत ही कम लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे और इसलिए आगे बढ़ने से पहले जरा इन फोटोज की कलेक्शन पर नजर डालते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कलर्ड फोटोग्राफ दिख रही हैं उसको इस पूरी दुनिया में किसी भी कलर्ड कैमरे के इन्वेंशन से पहले क्लिक किया गया था। दरअसल दोस्तों इस एडवांस टेक्नोलॉजी को खोज कर निकाला था एक रशियन केमिस्ट और फोटोग्राफर सेर्गे पोरुकदिन गोर्स्काय ने, जहां पर वो एक ही पोज में 3 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को क्लिक किया करते थे। लेकिन इन तीनों ही बार में वो कैमरे के आगे 3 अलग अलग कलर की फिल्म है जिसमें कि रेड, ग्रीन और ब्लू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनको रखा करते थे। जिसके बाद उनके पास एक ही इंसान की एक ही पोज में 3 अलग अलग कलर्स में फोटोग्राफ हुआ करती थी, जिसको वो आपस में मर्ज करके कलर्स के हिसाब से उसको एडजस्ट करके कुछ इस तरीके की बेहद ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी कलर इमेजेस को बना दिया करते थे। लेकिन आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी उनकी इस अमेजिंग कलर फोटो की कलेक्शन को यूएसए और रशिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स में संभाल कर रखा गया है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। मैं जिंदगी भर तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। नहीं, मैं कोई सस्ता शायर नहीं बन रहा हूं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान इस लाइन, ये पलकों पर बिठाने वाली लाइन को सीरियसली ले या ना ले, लेकिन इस दुनिया में कोई है जिसने इस लाइन को काफी ज्यादा सीरियसली ले रखा है, और वो है ये। दरअसल दोस्तों ये डेमो डॉग्स हैं जो कि टाइनी माइट्स की एक प्रजाति है, और अभी तक इन तरीके की 65 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 2 अपनी पूरी ही जिंदगी किसी भी इंसान के शरीर के ऊपर खुशी खुशी बिताती हैं। दरअसल दोस्तों ये डेमोडॉग्स किसी भी इंसान के बालों की जड़ों में रहते हैं, और उसी की तर्ज पर ही इनमें से बहुत से डेमोडॉग्स अपनी पूरी ही जिंदगी आपके पलकों की बालों की जड़ों में बिताते हैं। यानी कि अभी जब आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं उस समय भी हजारों डेमोडॉग्स आपकी पलकों के बालों की जड़ों में मजे कर रहे हैं। आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सच है। फैक्ट नंबर 6। इंसान के शरीर की एक लिमिट होती है और हम बियॉन्ड लिमिट जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी कहूं कि क्या आप ग्राउंड फ्लोर से जंप करके किसी भी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल तक जा सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लिमिट से बाहर की चीज है। लेकिन क्या आपको पता है कि समय समय पर इस दुनिया में ऐसे इंसान हमारे सामने आते रहे हैं जो इंसानी शरीर की लिमिट से ऊपर जाकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको देखकर हमारे होश भी उड़ जाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं अमेरिका की डीन कर्नाज़िस। दरअसल दोस्तों इन्होंने साल 2005 में 80 घंटे और 44 मिनटों तक लगातार दौड़कर एक बेहद ही शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने इस दौड़ को बिना सोए और बिना रुके पूरा किया था। मतलब ये कंटिन्यूअस दौड़ते ही रहे थे, और इन्होंने इस पूरी ही दौड़ में कुल 560 किलोमीटर की दूरी भी तय की थी। मतलब इतनी दूरी अगर हम कार भी ड्राइव करते हैं तो भी हमें थकान हो जाती है, और ये कंटिन्यूअस 560 किलोमीटर तक दौड़ते ही रहे थे। सीरियसली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी हम तेज लाइट वाले रूम में बैठते या फिर लेटे हैं तो उस कंडीशन में हमें बहुत देर से और बहुत ही कम नींद आती है? तो वही इससे अपोजिट, जैसे ही हम हल्की लाइट वाले या फिर अंधेरे वाले रूम में लेटे या बैठे हैं तो उस कंडीशन में हमें काफी जल्दी और गहरी नींद आती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे आसपास की सिचुएशन के हिसाब से हमारे कॉन्शियस माइंड को अपडेट देता रहता है, और इसीलिए जैसे ही हम किसी भी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारे ब्रेन की पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिक हार्मोन, जिसे कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, रिलीज होने लगता है। जैसे ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, हमारा ब्रेन काफी शांत और स्लीपी महसूस करने लगता है और हमें गहरी और अच्छी नींद आ जाती है। तो वहीं दोस्तों जैसे ही हम ज्यादा रोशनी वाले रूम में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन में ये हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में या लगभग ना के बराबर मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जिन लोगों की बॉडी में हार्मोन सही पैटर्न में रिलीज नहीं होता है उन्हें अंधेरे में भी बहुत मुश्किल के साथ नींद आती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे और क्या खाएंगे, इसका निर्धारण बहुत बड़े स्केल पर टीवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन एडवर्टाइजमेंट को काफी ज्यादा कैची और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार टीवी एड्स सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी चीजों को छोड़कर उन चीजों को ज्यादा परचेज करने लगते हैं जिनको हमने कभी ना कभी टीवी एड्स में देखा होता है। और यही चीज बहुत बड़े स्केल पर हो रही थी कैनेडियन प्रोविंस
क्यूबेक में, जहां पर 13 साल से छोटे बच्चों में ओबेसिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा था। मतलब वहां के बच्चे काफी ज्यादा जिद्दी और फैटी होते चले जा रहे थे, जो कि बच्चों के लिहाज से काफी गलत था। तो दोस्तों वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने साल 2012 में पूरे ही क्यूबेक में सारे ही फास्ट फूड और टॉयज के एड्स को ही बैन कर दिया। यानी कि आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सेम वही चीज यहां पर की गई। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इसी छोटे चेंज के दम पर ही वहां के बच्चे काफी ज्यादा फिट और स्टडी में काफी ज्यादा शार्प हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक टीवी एडवर्टाइजमेंट हमारे ब्रेन पर किस हद तक असर कर सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल्स दिखाए हैं जिनको नेचर के द्वारा खुद को छुपाने की एक बेहद ही खूबसूरत काबिलियत दी गई है। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसी बर्ड दिखाने वाला हूं जो अपने आप को पेड़ की डाल के ऊपर बैठकर कुछ इस तरीके से छुपा सकती है कि मानो वो उस समय पेड़ की डाल पर मौजूद हो ही ना। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो बर्ड दिख रही है उसको पोटू के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये बर्ड अपने आप को किसी भी पेड़ पर बैठाकर कुछ इस तरीके से छुपा सकती है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई पक्षी नहीं बल्कि पेड़ की ही डाल हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सिचुएशन के हिसाब से अपने विंग्स और गले को स्ट्रेच भी कर सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक ही सिचुएशन में बैठी बैठी अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकती है। तो ये बर्ड अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको पता है कि पूरे विश्व में फैली हुई महामारी के बीच अभी हाल ही में जापान ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में एक बेसबॉल मैच का आयोजन किया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बेसबॉल मैच में प्लेयर्स को चीयर करने के लिए किसी इंसान को नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के 39 रोबोट्स को पूरे ही ग्राउंड में क्राउड की जगह पर लगाया गया था, जहां पर इन रोबोट्स ने डांस करके और समय समय पर गेम सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर्स को चीयर्स करके उनके हौसले और एक्सपीरियंस को बूस्ट किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि इस महामारी के बीच हम आगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स को कुछ इस तरीके से आयोजित कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। पृथ्वी पर पेड़ पौधे कौन लाया? दरअसल दोस्तों बात अगर पृथ्वी की फॉर्मेशन की जाए तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के फॉर्मेशन के समय बहुत बड़ी तादाद में उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकराए थे। माना यह जाता है दोस्तों कि लाखों साल पहले इन्हीं उल्का पिंडों में प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद था। दरअसल दोस्तों ये एक तरीके का लिविंग मटेरियल होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगे चलकर पृथ्वी को ठंडा करने के लिए बहुत बड़े तादाद में और कई सालों तक पृथ्वी के ऊपर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी में बड़े बड़े महासागर भी बने थे। अब जैसे ये प्रोटोप्लाज्म पानी के संपर्क में आया, इस प्रोटोप्लाज्म से अलग अलग तरीके के प्लांट्स समुद्र में ग्रो होना शुरू हो गए। लेकिन ये प्लांट्स वैसे नहीं थे जैसे कि आजकल हम और आप देखते हैं। दरअसल दोस्तों ये एक सिंगल सेल प्लांट्स थे जिनको पनपने के लिए किसी भी प्रकार की रोशनी की जरूरत थी ही नहीं, और इसीलिए ये समय के साथ समुद्र की गहराइयों में अपना विस्तार करने लगे। अब धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे इन प्लांट्स की प्रजातियों में विस्तार होने लगा, ये प्रजातियां धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलकर समुद्री तटों पर पहुंची, जहां पर इन्हें पानी की जगह पर सूर्य की रोशनी मिली। और उस हालत में सरवाइव करने के लिए इन प्लांट्स में कुछ कुदरती चेंजेस हुए, जैसे कि अब ये प्लांट सिंगल सेल प्लांट से मल्टी सेल प्लांट बन गए। प्लस अब ये अपने फूड को समुद्र के पानी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से बनाने लगे। एक और सबसे बड़ा चीज दोस्तों ये माना जाता है कि सूरज की रोशनी में ही इनका रंग सबसे पहली बार हरा हुआ, जैसा कि आजकल हम और आप देखते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर प्लांट्स की उत्पत्ति समुद्र की गहराइयों से हुई थी, और यही सबसे बड़ा कारण था कि आज भी समुद्र की गहराइयों में लाखों ऐसी प्रजातियां पनप रही हैं जिनके बारे में हम आज तक पता लगा ही नहीं पाए हैं। तो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे कौन लाया। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, वहां भी मैं बैक स्टेज मोमेंट्स और टाइम टू टाइम फैक्ट्स की वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।